बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव के अवसर पर नाबार्ड प्रायोजित जन विकास क्रांति द्वारा संचालित भोजपुरिया क्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन में आए भोजपुर के सांसद सुदामा प्रसाद, डुमराव के विधायक अजीत कुशवाहा, नाबार्ड के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। भोजपुरिया क्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का डायरेक्टर हेमराज के द्वारा सभी अतिथियों को हाथों से बने हुए लकड़ी का बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा और चरखा भेंट किए। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने डायरेक्टर हेमराज सिंह को इस प्रकार का कार्य के लिए काफी सराहना किया। सबसे पहले तो आज विजयोत्सव है। बाबू वीर कुंवर सिंह जिनके तेगा का तलवार का लोहा पूरी दुनिया मानती थी और अंग्रेज कांपते थे। साम्राज्यवाद विरोधी लड़ाई के वो नायक थे, अगुआ थे, पूरी दुनिया जानती है। तो उनको आप लोगों के चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि, और अभी वेटिकन के पोप की मृत्यु हुई है, पोप की, उनको भी हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। और आज ये बहुत खुशी महसूस हो रहा है जिस तरह से यहाँ एक ग्रामीण लेवल से उच्च कोटि की कला का विकास हो रहा है। लोकसभा चुनाव के दरमियान हेमराज जी ने ही मुझे एक लकड़ी का माने चरखा भेंट किया था, और आज वीर कुंवर सिंह की आकृति लकड़ी में मूर्ति कहिए उनको, काष्ठ कला का वो बेजोड़ नमूना है। और इसमें भी माने बेजोड़ बात यह है कि उसे दिव्यांग कलाकारों ने तैयार किया है। तो ये बहुत अच्छा लगा, और पूरे जिले के, पूरे राज्य के दूसरे हिस्सों से भी इनकी इस प्रेरणा से प्रभावित होकर लोग आए थे, कुछ जानने, कुछ सीखने। जो अधिकारी हैं, यहाँ जीएम आए थे, माने सीजीएम नाबार्ड के राजेंद्र सिन्हा जी यहाँ हैं हमारे बगल में। तो सब लोगों ने एक सकारात्मक दिशा दिया यहाँ कलाकारों को, और हौसला दिया कि हमें आसमान छूने की क्षमता है। आप जिद अपने अंदर पालिए, जुनून पालिए, आप जरूर, आपको आकाश मिलेगा, आसमान मिलेगा। तो मैं तो ये जरूर चाहूँगा कि इनकी ये कला यहाँ से निकलकर पूरे बिहार में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में यहाँ का नाम रोशन करे, कलाकारों का नाम रोशन करे। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं यहाँ जिते तमाम कलाकारों को उनके सुखद, समृद्ध, खुशहाल, शांत भविष्य की कामना करता हूँ, और उन्हें भविष्य के लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये बड़ी बात है। ये अपने दम पर रोजगार पैदा करना। सरकार सत्ता में आई थी रोजगार के ही नाम पर कि हमारी सरकार बनेगी बीजेपी की, तो हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो 11 सालों में हमको तो 22 करोड़ रोजगार देना था। लेकिन अभी लोकसभा का जो बजट सत्र चला उसमें उनके एक माने सांसद जी ने, सत्ताधारी के ही सांसद ने कहा कि सरकार ने 22 लाख रोजगार दिया, सरकारी नौकरी दी। तो 1% दिया, 22 करोड़ में आपने 22 लाख दिया, तो वो 1% हुआ। तो इसके लिए तो आपने वोट नहीं मांगा था, वोट मांगा था रोजगार के लिए, महंगाई दूर करने के लिए, किसानों की खेती को फायदेमंद बनाने के लिए। लेकिन इन तमाम चीज़ों को छोड़ करके वो 12 महीना 24 घंटा गाय गेरू, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, माने मंदिर मस्जिद के नशे में चूर रहते हैं, लोगों को बांट रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि रोजगार पहले से काष्ठ कला है भी हमारे जिले में, जो हमारे बड़े सत्य। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी बात है। इसीलिए कह रहा हूँ कि इस रोजगार को जो है मैंने बढ़ावा देना है। इसके लिए जो भी संभव होगा हम लोग करेंगे, और केंद्र राज्य सरकारी योजनाओं को यहाँ हम लोग इन लोगों से राय मशविरा करके लाने का प्रयास करें। टूरिस्ट प्लेस की बात की जगदीशपुर का आपने, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने 23 अप्रैल 2022 को देश के माननीय गृह मंत्री जी आए थे लोकसभा चुनाव में वोट मांगने। फिर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे 2015 के विधानसभा चुनाव के। वहाँ रमना मैदान में बोली लगाया था 1,56,000 करोड़ का। हमको तो आज जानकर के आश्चर्य हुआ कि केंद्रीय पर्यटन स्थल का माने इसको माने मान्यता नहीं मिला है। ये बहुत दुखद है, दुर्भाग्य है। और इस जिले के
लोगों का अपमान है, इस जिले के लोगों का अपमान है। ये बाबू कुंवर सिंह की माने ये धरती है, उनके तेग के कारण, उनके तलवार के कारण लोग उनको जानते हैं। पूरे अंग्रेज ही नहीं, पूरी दुनिया लोहा मानती है। और उनको अभी तक केंद्रीय माने पर्यटन स्थल का दर्जा नहीं मिलना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हम तो लोकसभा में आवाज़ उठाएंगे और यहाँ बाबू कुंवर सिंह के नाम पर एक सैनिक स्कूल खुले, इसके लिए भी आवाज़ बुलंद करेंगे। और हर बात के लिए, किसानों की रोजी रोटी, खेती के लिए, दुकानदारों की दुकानदारी के लिए, बेरोजगारों के नौकरी के लिए हम लोग आवाज़ बुलंद करेंगे। सहारा इंडिया का भी आवाज़ उठ रहा है लोकसभा में। धन्यवाद। रोजगार का अवसर पैदा कर रहा है, एक कंपनी का भी लॉन्चिंग किया है, क्या कहेंगे? नहीं, ये जो है जन विकास क्रांति और नाबार्ड के सहयोग से अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे 270 कलाकारों को प्रशिक्षण दिया है, जिसमें ये आप जो खिलौने वगैरह बने हुए देख रहे हैं, महिलाओं की भी अच्छी खासी संख्या है और दिव्यांग की संख्या 25 दिव्यांग इसमें जुड़े हुए हैं। और जैसा मैंने अपने संबोधन में भी बोला कि इनके बनाए हुए प्रोडक्ट भारत में लगने वाले ढेर सारे मेले में भी भेजे गए हैं। नाबार्ड का एक बड़ा सा मकसद यही है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक उसको हम लोग बोलते हैं। कृषि विकास तो अलग है, ग्रामीण विकास में हमको मानना है कि ग्राम का विकास करेंगे तो हम पलायन रोकेंगे। जो पलायन है, हमारे यहाँ के लोग 2500 रुपया में पटना और दिल्ली में रिक्शा चलाते हैं, जबकि हमारी जो कला है इतनी समृद्ध है, चाहे वो सूजनी हो, चाहे लकड़ी का हो। आप भी बचपन में लकड़ी के साइकिल पे घूमे होंगे, वो दौड़ के चलना सीखे होंगे। तो ये पारंपरिक कला को जीवित करके हम स्थानीय स्तर पे उनके हुनर को बढ़ा के स्थानीय स्तर पे ही रोजगार पैदा करने की कोशिश, ये नाबार्ड की एक छोटी सी कोशिश है। सब लोगों का सहयोग रहेगा तो हम लोग अपने जो गरीब किसान है, जो आज 10 रुपये पहले कमाते थे, मेरा जो दिव्यांग है जो कुछ भी नहीं कमाता था, आज उसकी मासिक आय 8000 रुपये है। आप कभी बात भी कर सकते हैं, 8000 रुपये हो गए। तो रोजगार सृजन में हम लोग भी मदद कर रहे हैं। प्लास्टिक फाइबर का मार्केट चाइनीज मार्केट को काफी ज्यादा हावी हुआ है, उस समय में कैसे लकड़ी का? नहीं, जहाँ तक सवाल है, आपने प्लास्टिक चाइनीज मार्केट को तो इंडिया का जो खिलौना इंडस्ट्री है वाकई में बहुत पीछे छोड़ दिया है। और उसमें एक योगदान मेरे जगदीशपुर का भी है। बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती ने भी चाइना वाले को, उन्होंने अंग्रेजों को भगाया था। इस खिलौना क्लस्टर ने चाइना के खिलौना बनाने वाले को भगाया है। ये आप मार्केट में जाके देख सकते हैं। देश से सफाया हो जाएगी चाइना की? निश्चित तौर पे लोकल फॉर वोकल जो हम लोग का ये है ब्रह्म वाक्य है, उस वाक्य को पूरा करेंगे। हमारा लोकल प्रोडक्ट हम नाबार्ड की ओर से आपको बता दें कि हमारा उद्वंत नगर खुरमा, जो कि आप लोग सब लोग जानते थे, अब वो उद्वंत नगर अब भोजपुर के बाहर नहीं गया था। उसकी जीआई टैगिंग के लिए हमने फाइनल हियरिंग करवा दिया है और उम्मीद है कि अक्टूबर तक भोजपुर के उद्वंत नगर खुरमा को जीआई टैगिंग मिल जाए। जीआई टैगिंग इंटरनेशनल मार्केट में जिसको पेटेंट बोलते हैं, वैसे ही डोमेस्टिक मार्केट में वो काफ़ी रिगरस जांच के बाद उद्वंत नगर खुरमा को जीआई टैगिंग मिलेगा। वो बिहार भोजपुर का पहला जीआई प्रोडक्ट होगा, भोजपुर जिले का। उसमें भी नाबार्ड ने अपना छोटा सा पहल किया था और आप लोग के सहयोग से नाबार्ड यहाँ के जिले के विकास के लिए जो भी कुछ हो सकता है, मेरा पद का नाम ही है जिला विकास प्रबंधक, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिस पद को दिया गया है उस पद को मैं चरितार्थ करूँ। बहुत धन्यवाद आप लोग का। क्या कहेंगे उनके? नहीं, पहले तो हम लोग का जो विजयोत्सव है, आज ही के दिन जो है 1857 का जीत का झंडा बाबू कुंवर सिंह ने फहराया था। इसके लिए हम सभी लोगों को दूसरा हेमराज जी और स्नेहा जी ने व्यक्तियों का शुभारंभ किया है। बहुत अच्छा नाबार्ड की तरफ से अधिक से अधिक लोगों के हुनर को शामिल कर रहे हैं। देश और दुनिया उनका हुनर जा रहा है।
और हम अपने विरासत का, अपनी संस्कृति का, अपने कलाओं का हम प्रचार भी कर पा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। हम शुभकामना देते हैं कि हेमराज जी और आगे बढ़े, इस तरीके के और कार्यक्रम आयोजित करें। हम सबका समर्थन और सहयोग उनके साथ। रोजगार तैयार करके पलायन से बिहार से निकाला जा सकता है। नहीं, बिल्कुल ये छोटे छोटे उद्योग धंधा अगर स्थापित किया जाएगा, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग टाइप का, तो निश्चित तौर पर जब सबके हाथ में काम अगर यहीं पर मिलेगा तो लोग बाहर क्यों जाएगा। बाहर तो इसीलिए जाते हैं, पढ़ाई इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर काम नहीं है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर काम मिलेगा तो निश्चित तौर पर पलायन खत्म होगा। लेकिन इसके लिए और भी आगे बढ़ चल के सरकार को काम करना होगा। जगदीशपुर में क्या युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्या कहेंगे माननीय सांसद, माननीय विधायक? देखिए, आज का ये जो कार्यक्रम है यह वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव पर आयोजित किया गया है, जो कि नाबार्ड से स्पॉन्सर है और जन विकास क्रांति जो संस्था है उसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह स्थानीय आर्टिजन जो विभिन्न तरह की गतिविधि में लगे हुए हैं, उन लोगों की दिन दशा सुधारने के लिए इस कंपनी का स्थापना किया गया। यह कंपनी का आज लॉन्चिंग किया गया था, जिसमें हमारे सांसद, आरा के सांसद सुदामा प्रसाद जी, नाबार्ड के महाप्रबंधक श्री विनय कुमार सिन्हा और भी गणमान्य अतिथि भाग ले रहे हैं। और इसका एक ही उद्देश्य है कि ग्रामीण स्तर पर जो रोजगार के सृजन है जो गैर कृषि क्षेत्र में, उसको व्यापक स्तर पर बढ़ाया जाए और वैसे लोगों को जोड़ा जाए जो अलग अलग कामों में लगे हुए हैं और उनके उत्पादों को आधुनिक बाजार के अनुसार बना करके मार्केट में बेचा जाए, जिससे उनको अच्छा आय मिल सके। हमारा शुरू से ही सामाजिक काम में लगाव रहा है और हमने देखा कि बिहार में अगर सबसे बड़ी समस्या की बात की जाए तो रोजगार की समस्या है। तो इसलिए हमने शुरू से रोजगार सृजन के लिए काम किया है कि कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में हम और अच्छा रोजगार उपलब्ध करा सके, जो रोजगार की संभावनाएं हैं उसमें और अच्छा कैसे किया जा सके, उनके लिए क्या नीड है, कैसे उनको और अच्छा किया जाए। तो इसलिए संस्था जन विकास क्रांति चाहते ही है कि हम उनके जरूरतों को पूरा करें। उनको अगर रॉ मटेरियल अच्छा नहीं मिल रहा है तो उनको रॉ मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे। अगर मार्केट में उनको समस्या हो रही है तो मार्केट का स्किल क्या होता है, कैसे उनके उत्पाद को हम मार्केट में ले जा सकते हैं, इस चीज पे हम लोग ध्यान देंगे इस कंपनी के माध्यम से। लोगों के लिए काफी रोजगार के लिए नहीं, दिव्यांग बच्चों की अगर बात किया जाए तो दिव्यांग युवा एक ऐसी श्रेणी थी जहाँ पे बहुत ही अभिशाप दौर पे वो लोग सोच रहे थे। हमने 2003 वर्षों पहले इस चीज को देखा और काफी बारीकी से देखा कि इन लोगों के साथ क्या किया जा सकता है। तो हमने पाया कि ये पैर से सक्षम है लेकिन हाथ से सक्षम है और इनके पास स्किल है, इनका दिमाग बहुत अच्छा काम करता है। तो हम लोगों ने ऐसे 60 बच्चों को सर्वे करके ट्रेनिंग दिया, उसमें से उन लोगों ने लकड़ी के क्राफ्ट सिखाया और आज वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। जी आपने जो कंपनी खोली है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य है जो स्थानीय स्तर पर रोजगार है गैर कृषि क्षेत्र में, उसको आगे बढ़ाना, उसको मार्केटिंग देना, जिससे उनमें लगे लोगों को रोजगार का अच्छा अवसर मिल सके और उनका आय अच्छा प्राप्त हो सके।